आप देख रहे हैं केवल सच तक। अभी हम हैं मौजूद मुंगेर प्रमंडल के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय में, जहां की मैंने हर जगह हर काउंटर या बिल्डिंग के आसपास जो साफ़ सफाई, जो रख रखाव देखा, या फिर जो विद्यार्थियों से बात हुई जो शुद्धिकरण के लिए काउंटर पर थे, सबों ने उप सचिव महोदय के बारे में बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी बेगूसराय के थे, जमुई के थे, खगड़िया के थे, लखीसराय के थे। तो मेरी इच्छा हुई जो भाई मैं भी कुछ काम से आया, मेरा भी इजी में हो गया, तो थोड़ा उप सचिव महोदय का कुछ संदेश बेगूसराय और जो भी इस प्रमंडल के ज़िले हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो मैट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट में शुद्धिकरण के लिए पटना का दौर लगाते थे, आज वो सुविधा सरकार के द्वारा मुंगेर प्रमंडल मुंगेर में दिया गया है और सुव्यवस्थित तरीके से यह चल रहा है। श्री अशोक बाबू अशोक सर उप सचिव सर के नेतृत्व में मैं उनसे बात करना चाहूँगा और अभी मेरे साथ हैं सर। सर, इस टाइप का माहौल बना दिए हैं, विद्यार्थी बहुत अच्छा फीडबैक दे रहा है इस जगह आकर, बड़ा इजी वे में वो शुद्धिकरण करके, चाहे मैट्रिकुलेशन का कोई प्रमाण पत्र हो या इंटरमीडिएट का ले जा रहा है। क्या सर ये इस संबंध में तो मैं कहना चाहूँगा कि ये तो मेरा काम है, चूँकि इसी के लिए मुझे समिति ने यहाँ भेजा है ताकि बच्चों का जो भी शुद्धिकरण से संबंधित कार्य हो या द्वितीयक प्रमाण पत्र संबंधित, कभी बच्चे अपने प्रमाण पत्र खो देते हैं या भूल जाता है या गल जाता है या फेड हो जाता है, तो वैसे स्थिति में उन्हें द्वितीयक प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है। और कभी कभी किसी कारणवश उसमें प्रमाण पत्र में अशुद्धियाँ आ जाती हैं जिसके सुधार के लिए भी बच्चों की आवश्यकता होती है। मुख्यतः यही दो काम यहाँ से होता है और इसी दो काम के लिए हमारे प्रमंडल के 6 ज़िले से बच्चे आते हैं। इसमें सुविधा देखी जा रही है, जैसे जो स्टाफ काउंटर पर हैं उनका नाम, मोबाइल नंबर या फिर सारे डिटेल्स दिए हुए हैं जी, ये सर्टिफिकेट के लिए आपको ये करना होगा, और सब करवा करके आ रहे हैं और इजी वे में सबों का। जैसे अभी 4 से 5 का वितरण का समय था तो देखे टाइम टू टाइम दरवाज़ा खुला, सबों को बुला कर दिया गया। सर, ये सब शिक्षा आप ही की तरफ से है? नहीं, ये काम तो पहले से भी चल रहा था, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मेरे ही आने से हुआ, ये काम पहले से भी चल रहा था यहाँ पे। पटना में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, वहाँ दलालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, यहाँ वो नहीं दिख रहा है सर। इसीलिए तो सरकार ने इसको डिसइंटीग्रेट कर दिया और डिसेंट्रलाइज करते हुए सभी प्रमंडल में कर दिया, छात्रों की सुविधा के लिए, कि उन्हें पटना जाने में दिक्कत होती थी, पटना में भीड़ भी हो जाती थी क्योंकि पूरे राज्य के लोग जुट जाते थे। लेकिन इस तरह डिसेंट्रलाइज कर देने से सबको सुविधा भी हुई है, तो ये सुविधा उन्हें प्राप्त है कि आके अपने अपने प्रमंडल में लोग काम करें, तो ये पहले ही से है। हाँ, थोड़ी व्यवस्था होती है कि थोड़ी सी जागरूकता दोनों तरफ से रहने से काम सब का आसान, मेरा भी काम आसान हो जाता है। अगर बच्चे कागज़ अगर अच्छे से तैयार करके लाते हैं तो हमें भी बहुत परेशानी नहीं होती है उनके काम को आगे बढ़ाने में। लेकिन अगर कागज़ बढ़िया से तैयार करके नहीं लाते हैं तो हमें उनको समझाने में और उनको बताने में भी समय व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मेरा सभी बच्चों जो बच्चे या बच्चियां जो भी आते हैं, अभिभावकगण, उनसे मेरा ये अनुरोध रहेगा कि वो एक बार आके पहले कागज़ पूरी अच्छी तरह से समझ लें और तब उस कागज़ को तैयार करके लाएंगे तो वो उनको 2 बार से तिबारा आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने ज़िले में किसी से पूछ लिए, स्कूल से जानकारी कुछ ले लिए और कागज़ जो भी बना लेके चले आते हैं और चाहते हैं यहाँ पर कि उन्हीं कागज़ के बदौलत हो जाए, लेकिन बिना पूर्ण कागजात के ये कभी संभव नहीं होता है कि उनका काम हो जाए। इसलिए मैं उनको सलाह दूंगा कि एक बार वो आके यहाँ कागज़ के बारे में समझ लें और दूसरी बार पूर्ण कागज़ के साथ आएँ और तब उनका काम बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा 2 से 3 विजिट में। क्योंकि अक्सर बच्चे लोग बोलते हैं कि 6 बार से आ रहे हैं, 7 बार से आ रहे हैं, तो ये 6 बार आना, 7 बार आना में उनकी कमी ज़्यादा होती है के कारण वैसा होता है, न कि हमारे स्टाफ के कमी के कारण। अगर वो अच्छी तरह से समझ जाएंगे और पेपर को
दुरुस्त करके लाएंगे तो वो 2-3 बार से ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सर आपके रीजन तक चलेगा या आप ये संदेश फिर देकर जाना चाहेंगे कि अगले कोई उप सचिव आएँ और इसी प्रकार से सुचारू ढंग से बच्चे के प्रति उनकी सहानुभूति जैसे आपकी है सर, ये संदेश देना चाहेंगे? और बेगूसराय दूर खगड़िया जैसे प्रांत से लोग यहाँ आते हैं सर, उन बच्चों के लिए क्या संदेश होगा आपका? पहली बात तो आपका पहला प्रश्न था कि ये आगे भी रहेगा कि नहीं। हम तो सोच रहे हैं, मेरी सोच यही है कि बोर्ड जो है सो और बेहतर से बेहतर करेगा। हाँ, और ये क्वेश्चन का रीज़न था जो भ्रष्टाचार सर बिहार में अभी भी चरम सीमा पर है। लेकिन मैंने अभी एक काउंटर पर देखा 1140 का रसीद कटा और वो 1500 दिए तो 1140 ही लिया गया, 2 रुपया ज़्यादा नहीं लिया गया। तो ये यहाँ देखने को मिली और मैं अपने चैनल के माध्यम से हम इस प्रमंडल के हर बच्चे को कहेंगे जो यहाँ दलाल बिल्कुल नहीं है, दलालों की कोई यहाँ रिस्पांस नहीं है। वो पटना तक थी लेकिन मुंगेर प्रमंडल कार्यालय में आपके नेतृत्व में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा सर। तो ऐसा है कि अगर दोनों तरफ से ढंग से काम हो तो दलाल बीच में आ ही नहीं पाएंगे। एक बच्चे अपना कागजात सही ढंग से लाएं और वो आके सिर्फ काउंटर से ऑफिस से ही मिले और उसके बाद हम लोगों का प्रयास रहता है कि बच्चे को हम लोग अच्छी तरह से समझा दें, तो इसमें फिर दलाल के इंटरेस्ट का या उसको मौका नहीं मिल पाता है जब दोनों तरफ से जागरूक रहते हैं। तो जी सर, एक बच्चे जो हैं वो आज ही बेगूसराय के बोल रहे थे जो सर का रिस्पांस होता है, फ़ोन कॉल पिक करना, ऑफिस में बुलाना, सजेशन देना, गार्ड का तुरंत क्विक एंट्री आपके पास देना सर, ये सब आपका निर्देश है? हाँ, ये तो ऐसा ही अपने अपने सभी लोगों को काम करने का अपना अपना तरीका होता है। मेरा ये तरीका है, शुरू से ही रहा है। और मैं तो बच्चों को यही कहूँगा कि वो अपना अधिकार भी समझे। तो कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं तो वो अपने अधिकार को समझते हुए अपने काम को कराने के लिए लोगों से मिलें। ये नहीं कि घबरा कर अपनी बात नहीं रखें और चले जाएं और परेशानी महसूस करें। उससे अच्छा है कि वो अफसर से मिलें, जहाँ भी जाएं, जिस जगह लेवल पर भी जाएं, अफसर से ज़रूर मिलें, उनसे बात करें। तो उनके काम बहुत आसानी से पूरा हो सकता है। तो ये थे श्री अशोक कुमार सिंह, उप सचिव मुंगेर प्रमंडल के बिहार विद्यालय परीक्षा से, जो बिहार बोर्ड का जो क्षेत्रीय कार्यालय है उनके उप सचिव। धन्यवाद।